हेलो, नमस्ते। मेरा नाम कविता शर्मा है और हम ज्योग्राफ़ी पढ़ रहे थे। ज्योग्राफ़ी में हमने सौरमंडल या सोलर सिस्टम को पढ़ा था, जिसमें हम प्लैनेट्स पढ़ रहे थे, इंटरनल और एक्सटर्नल। हमने इंटरनल प्लैनेट्स पढ़ लिए थे, जैसे आंतरिक ग्रह भी बोला जाता है, और वो हमने पढ़े थे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और आज हम एक्सटर्नल प्लैनेट पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं बाह्य ग्रह। ठीक है, बाह्य ग्रह का फर्स्ट ग्रह होता है जुपिटर यानी बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति यह सूर्य से पांचवा ग्रह है। यह सूर्य से पांचवा ग्रह है। ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये पांचवा ग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का। ये इसका कलर पीला है, इसलिए इसको पीला ग्रह भी कहा जाता है, और पीला कलर की वजह से इसको देवताओं का ग्रह भी कहा जाता है। और यह सबसे भारी ग्रह है। इसके अंदर गैसें पाई जाती हैं, इसलिए बाह्य ग्रह है। जो ये बाह्य ग्रह हैं, इनमें ज़्यादातर गैसें पाई जाती हैं, जबकि इनमें गैसें कम मात्रा में और इनमें ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। इसका प्लायन वेग या एस्केप वेलोसिटी इसकी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है? जब भी वेलोसिटी उसे कहते हैं जब हम पृथ्वी से कोई भी चीज़, पृथ्वी की बाहर पिंड या कोई भी चीज़ हम बाहर फेंक रहे हैं या वह बाहर जा रही है वो, और पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण उसका जो गुरुत्वीय बल है उसको क्रॉस कर जाती है और वो वापस नहीं आती है, उसको कहते हैं वेलोसिटी। ठीक है, और पृथ्वी ये 60 किलोमीटर पर सेकंड है इसका वेलोसिटी, इसलिए क्योंकि इसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक है। तो इसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक है, और इसकी गुरुत्वाकर्षण बल की स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 60 किलोमीटर की स्पीड से चली जाती है। जिसे तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ, इसकी रेडियो तरंगें आकाश में प्रसारित करने का सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं रोटेशन पीरियड। रोटेशन पीरियड क्या है? घूर्णन काल। ये अपने अक्ष पर कितने उसमें घूमती है? 10 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है ग्रह। ये परिभ्रमण रिवोल्यूशन पीरियड हो गया, ये 12 साल में। ये पांचवा ग्रह है और ये दूर है, तो इसलिए इसको सूरज का चक्कर लगाने में 12 साल लगते हैं। ठीक है, डिस्टेंस हो गई, दूरी हो गई 778 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, जितने ग्रह दूर होते जाएंगे उनका डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। सैटेलाइट या उपग्रह, इसके उपग्रह कितने हैं? इसके उपग्रह टोटल तो हैं 79, टोटल हैं 79। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। ये इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि सबसे बड़ा हमारे सौर परिवार का उपग्रह यही है। ठीक है, गैनीमेड, यूरोपा, फेलिस्टो, आयो, ये चारों की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने। गैलीलियो पता है आपको, वैज्ञानिक थे हमारे, इन्होंने ग्रहों की खोज की थी। ठीक है, इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और आपको बताती हूँ। तारा सदृश ग्रह भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इसकी स्वयं की रेडियो ऊर्जा होती है। ये रेडियो ऊर्जा या रेडियो तरंगें वो होती हैं जो हम पृथ्वी से हमने स्पेस में भेजी है। ठीक है, तो हम अपने रेडियो तरंगे के द्वारा ही, जो सैटेलाइट है उससे ही कांटेक्ट करके हमारे पास रेज वापस आती है, जिससे ही सभी रेडियो स्टेशन हो गए, टीवी हो गए, सभी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें चलती है, जैसे इंटरनेट हो गया, ये इसी से चलती है, रेडियो तरंगों से। तारा सदृश ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि इसकी स्वयं की रेडियो तरंगें, इनकी ऑलरेडी खुद की रेडियो तरंगें होती हैं, जबकि हमारी पृथ्वी की नहीं है, हमें बाहर भेजनी पड़ती है और वहाँ से वापस आती है रेस। हाइड्रोजन हीलियम की अधिकता होती है इसमें। ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम, जैसे हाइड्रोजन हीलियम किस में है? सूर्य में ज़्यादा है। अब हम पढ़ेंगे शनि का। शनि को इंग्लिश में सैटर्न भी बोले जाते हैं। यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। सबसे बड़ा पहले हो गया बृहस्पति, दूसरे नंबर आ गया शनि। यह सौरमंडल का दूसरे सबसे बड़ा ग्रह है। इस ग्रह को इसे काला ग्रह भी कहा जाता है। इसे काला ग्रह भी, क्योंकि इसका कलर ब्लैक है तो इसलिए कहा जाता है, और कृषि का देवता भी कहा जाता है।
शनि में वलय पाए जाते हैं, जैसे ये शनि हो गया, इसके चारों ओर ऐसे पाए जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि ऐसे है, ऐसे क्रॉस कर रहे हैं, पर ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। और ये रिंग्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ये रिंग कुछ नहीं है, जैसे शूद ग्रह होते हैं ना, ऐसे ही ये पत्थर है या शूद ग्रह की एक बेल्ट होती है इसके चारों ओर। वो इनका ग्रेविटी की फोर्स के कारण ना चारों ओर चक्कर लगाते हैं और हमें दूर से ऐसा लगता है ये वलय है या रिंग्स हैं। ठीक है। रोटेशन पीरियड इसका हो गया 10 आवर, जो अपने अक्ष पर घूमता है, चक्कर लगाते हैं 10 घंटे में। और ये जो सन के चक्कर लगाते हैं 29 ईयर। ठीक है। डिस्टेंस कितनी है इसकी? 778 किलोमीटर। नहीं, शायद मैंने इसमें गलत बता दिया शनि का, सॉरी। इसका 1487 मिलियन किलोमीटर है, क्योंकि 778 किलोमीटर तो हमारा बृहस्पति का उससे डबल हो जाता है ये। जैसे कि हमारा स्टार्टिंग से हमने वो पढ़ा था, बुध में 58 था, तो ऐसे ही डबल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस है ना, डबल डबल में ही सीक्वेंस में चलता है इनका। तो 1487 मिलियन किलोमीटर। ठीक है। और सैटेलाइट या उपग्रह कितने हैं? 62 इसके उपग्रह हैं। ठीक है। सबसे बड़ा उपग्रह है इसका टाइटन। और अन्य उपग्रह कौन से हो गए? मिमास, एनसीलाडू, टैथिस, रिया, फावे आदि। ये फावे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका। ठीक है। शनि की कक्षा में फावे घूमने के लिए विपरीत परिक्रमा करता है। जैसे कि जो शनि है पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमता है। ठीक है। लेकिन जो इसका सैटेलाइट है वो पश्चिम से पूर्व की जगह पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है, अपोजिट साइड में घूमता है इसका। ठीक है। और शनि ग्रह को भी हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, और आंखों से देखने वाला अंतिम ग्रह है। ठीक है। घनत्व, इसका घनत्व सबसे कम है, पानी के घनत्व से भी कम। ठीक है। इसका घनत्व डेंसिटी बहुत कम है। अगर इसको समुद्र में डाल दिया जाए ना तो ये तैरेगा, क्योंकि इसके पानी से भी कम है इसका घनत्व। ठीक है। ये आपको इम्पोर्टेंट फैक्टर बताए थे इसके फैक्ट्स। और आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।